Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th आर्ट्स हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट फार्मर्स इसके क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दो पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा, जिसमें आज के इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस। नंबर 1, येलो रिवर इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द चाइनीज नेम डैश। तो ये जवाब है होंग ही। ये जो नदी है इसको इंग्लिश में येलो रिवर कहते हैं। सेकेंड है, द ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट डैश कॉइंड द टर्म नियोलिथिक रिवोल्यूशन। कौन से ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट ने पहली बार नियोलिथिक रिवोल्यूशन का टर्म यूज किया था? तो उनका जवाब है गॉर्डन चिल्डे, और चिल्ड भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, द नियोलिथिक पीपल एट गिलगाल हैड सिस्टमेटिकली प्लांटेड डैश ट्रीज। तो इन्होंने फिग के ट्रीज लगाए थे, जिसको हम लोग अंजीर कहते हैं, अंजीर के ट्रीज लगाए थे। फोर्थ है, डैश इन द शिरूर तालुका ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट is an important site of the village of Chalcolithic farmers in Maharashtra। इसका जवाब है इनाम गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम सेट बी एंड राइट द करेक्ट वंस। तो इसमें एक इनकरेक्ट पेयर है, वो मैंने यहाँ मार्क किया ऑलरेडी। द वैली ऑफ नाइल का यहाँ ईरान लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअल आंसर जो है वो इजिप्ट आएगा। बाकी सारे करेक्ट पेयर्स हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। तो यहाँ पे है बीड मेकिंग मेथड एंड स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी बीड बनाने के लिए कौन सा मेथड है और कौन से स्टेजेस है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला स्टेज क्या है वो देखिए। सबसे पहला स्टेज है टू नो द सोर्सेज ऑफ सिलिशियस स्टोन एंड चांग शेल्स। ये वो रॉ मटेरियल है जो बीड बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो उनका सोर्स पता करना सबसे पहले। फिर नंबर 2 है टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल, फिर रॉ मटेरियल को लाना, ऑब्टेन करना। फिर थर्ड है टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग साइट, यानी कि इस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग साइट पर लेकर जाना। और फिर फोर्थ यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग फिनिश बीड्स फ्रॉम द स्टोन्स ऑफ इरेगुलर शेप एंड द कोर ऑफ चांग शेल्स। तो इस तरह से बीड बनती है, जिसके 4 ये स्टेजेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। नंबर 1, the camp of Mesolithic people developed into the first settled villages of Neolithic people in Mesopotamia और मेसोपोटामिया। इसका आंसर है पेज नंबर 1 और 2 पर। तो आइए पेज नंबर 1 और 2 पे चलते हैं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग टेक्स्ट बुक में ही दे रहा हूँ, ताकि आपको दूसरे कोई नोट्स या किसी चीज़ पे ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े और डायरेक्ट आपको यहीं पे क्वेश्चन आंसर मिल जाए। देखिए यहाँ से मार्किंग करेंगे। Mesopotamia is the Greek name of region between the two rivers Tigris and Euphrates। इन दो नदियों के बीच में मेसोपोटामिया रीजन आता है, जो कि ग्रीक नाम है। The Mesolithic people begin to stay in this region for longer time। मेसोलिथिक लोग यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे। क्यों रह रहे थे? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्पल वाटर, क्योंकि यहाँ पानी है। हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जहाँ पानी है वहीं पर ये लोग जाकर बसे हैं। तो यहाँ पर पानी था, इसलिए मेसोलिथिक लोग काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे थे। ये जो 2 दरिया हमने ऊपर पढ़े, वो 2 दरिया यहाँ थे। ऑल्सो बोथ द रिवर्स फ्लडेड एनुअली, साल में यहाँ पे फ्लड भी आता था। मेकिंग द सॉइल ऑन देयर बैंक्स वेरी फर्टाइल, जिसकी वजह से इन दरियाओं के किनारे की जो मिट्टी थी वो बहुत फर्टाइल हो जाती थी, जिसमें आसानी से एग्रीकल्चर किया जा सकता था। द कैंप्स ऑफ द मेसोलिथिक पीपल डेवलप इनटू द फर्स्ट सेटल नियोलिथिक विलेजेस। यहीं पर जो है इस पहले नियोलिथिक विलेजेस जो सेटल थे, वहीं पे मेसोलिथिक पीपल भी डेवलप हुए। द फार्मर्स इन दीज विलेजेस ग्रीव व्हीट एंड बार्ली। यहाँ के जो किसान थे वो व्हीट और बार्ली, गेहूं और जौ वगैरह उगाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, थर्ड का सेकेंड। काफी बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा मैं। पहला है सेकेंड क्वेश्चन है, होंग ही रिवर इज कंसिडर्ड टू बी द मदर ऑफ द चाइनीज कल्चर। होंग ही रिवर को चाइनीज कल्चर की माँ कहा जाता है। पेज नंबर 3 पे इसका आंसर है। तो आइए पेज नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए यहाँ से
यहाँ से लेके यहाँ तक। द वैली ऑफ होंगी रिवर इज कंसिडर्ड टू बी द रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ द चाइनीज कल्चर। होंगी रिवर की वैली को ही चाइनीज कल्चर का ओरिजिन माना जाता है। द चाइनीज कल्चर इवॉल्व हियर, यहीं पे चाइनीज कल्चर इवॉल्व हुआ। एग्रीकल्चर इन द नियोलिथिक विलेजेस ऑफ चाइना बिगिन एट अबाउट 7000 BCE। उस जमाने में BCE में 7000 BCE में एग्रीकल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ था। वीट, फॉक्सटेल मिलेट एंड राइस वर ग्रोन बाय द फार्मर्स इन दिस विलेजेस। ये सारे जो क्रॉप्स थे वो यहाँ के फार्मर यहाँ उगाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, थर्ड का थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इन द लेटर हाफ ऑफ द नियोलिथिक एज पॉटरी मेकिंग हैड बिकम एन आर्ट दैट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स। यानी कि नियोलिथिक एज के लेटर हाफ में पॉटरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना एक नया आर्ट बन गया, जिसके अंदर ऑब्वियसली मिट्टी के बर्तन बनाना, उस पर डिज़ाइन बनाना, पैटर्न्स बनाना, तो ये जो है वो स्किल का काम है, हुनर का काम है। पेज नंबर 6 पे इसका आंसर है चिल्ड्रन। देखिए यहाँ से लेकर द नियोलिथिक से लेकर स्किल्स तक आपको मार्क करना है। द नियोलिथिक पॉटरी इन द बिगिनिंग वॉज इन मोनोक्रोम। शुरू में मोनोक्रोम यानी एक ही कलर की होती थी, सिंगल कलर, विथ अ बर्निश्ड सरफेस। बर्निश्ड सरफेस का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है पॉलिश्ड बाय रबिंग विथ अ वुडन और स्टोन टूल। मतलब इन बर्तनों को स्टोन या लकड़ी के टूल से घस के जो है वो पॉलिश किया जाता था और एक ही कलर का वो होता था। ये पहले की बात थी नियोलिथिक बिगिनिंग में। नियोलिथिक पॉटरी बिगिनिंग में ऐसी थी। सम पॉट्स हैड कार्व डिजाइन, कुछ पॉट्स पे वो लोग कार्विंग की डिजाइन वगैरह कार्व करते थे। ऑल्सो द टेक्निक ऑफ स्टैंपिंग एंड एप्लिक वर्क। एप्लिक वर्क और स्टैंपिंग का मतलब होता है पेस्टिंग ऑफ वेट क्ले रिबन एंड मेकिंग पैटर्न्स ऑन देम। मतलब गीली मिट्टी का इस्तेमाल करके वो लोग इस पर पैटर्न वगैरह बनाते थे। ऑल्सो द टेक्निक ऑफ स्टैंपिंग एंड एप्लिक वर्क। ग्रेजुअली नियोलिथिक पीपल बिगिन टू डेकोरेट देयर पॉट्स विथ पेंटेड डिजाइन। फिर उन्होंने पेंट करना शुरू कर दिया अपने बर्तनों पे, पॉट्स पे। दस इन द लेटर हाफ ऑफ द नियोलिथिक एज, इसलिए नियोलिथिक एज के लेटर हाफ में पॉटरी मेकिंग हैड बिकम एन आर्ट, एक कला बन गई दैट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल, जिसको स्किल की जरूरत थी। चलिए जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेट योर ओपिनियन है, तो ये ओन आंसर है, इसके टेक्स्ट बुक में मार्किंग मिलेंगी नहीं, तो आप लोग अपने ओन से इसका आंसर लिखेंगे। फिफ्थ का आंसर मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जर्व द मैप ऑन पेज नंबर 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। इसी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 पे एक मैप है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख लिए हैं, आप लोग वो मैप सामने रख के ये आंसर्स देख सकते हैं। पहला है व्हाट इज द नेम ऑफ द सी एट द नॉर्थ ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में जो समुद्र है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। फिर नेक्स्ट है इन विच कॉन्टिनेंट डिड द हरप्पन सिविलाइजेशन ओरिजिनेट, तो उसका जवाब है कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द ओशियन एट द साउथ ऑफ इंडिया। साउथ ऑफ इंडिया में जो ओशन है उसका नाम क्या है, तो जवाब है इंडियन ओशन। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है इसकी मार्किंग मैंने ऑलरेडी कर दी है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ अभी मैंने इस पार्ट में जितने भी आंसर्स आपको एक्सप्लेन किए हैं सारे के सारे टेक्स्ट बुक में ही हैं, तो ये आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।